कोरोना महामारी की भयावह स्थिति को हमने देखा भी है और झेला भी है। दोस्तों, ये समय ऐसा था जब हमें अपने इमरजेंसी में रखे हुए पैसों से ही गुजारा करना पड़ा। ऐसे में तमाम लोगों के रोजगार ठप हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कम वेतन में गुजारा करना पड़ा। ऐसे समय में ही हमें बचत का असली महत्व क्या होता है ये समझ में आया। तो दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो एक एक पैसा जोड़ के जो हम आपातकाल के लिए रखते हैं पैसा, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि आप आपातकालीन स्थिति के लिए जो पैसे इकट्ठे करने की बात कहती हैं उसे हम कैसे तैयार करें और हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें कितने पैसों को जमा करना है। तो दोस्तों, ये जो फंड होता है, ये फंड बिल्कुल बचत और निवेश का जो पैसा होता है उससे अलग होता है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है और कैसे हम इसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम अमीरी के पहले सफर में जा रहे हैं और ये पहला कदम है हमारा। क्योंकि अगर हमें अमीर बनना है, अगर हमें पैसे की स्थिति जो है उसे सुधारनी है, तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि हमें इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है कि ये इमरजेंसी फंड होता क्या है। देखिए दोस्तों, इमरजेंसी फंड जो होता है कि मान लीजिए कि कभी हमारी नौकरी चली गई या हमारे पास कुछ ऐसा स्थिति आ गया जब हमें कुछ जरूरी काम है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो उस समय हम इस फंड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो फंड है ये हमारा जो सेविंग करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे अलग है और इस फंड को हमें लिक्विड के रूप में रखना है। मतलब कि जैसे आप ये बैंक में एफडी या फिर आप इसका पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम बना के भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहना ये है कि अगर आप मार्केट में ये पैसे को निवेश करते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा इमरजेंसी फंड है, तो ये बिल्कुल कतई ये बात सही नहीं होगी। क्योंकि इमरजेंसी फंड जिस समय हमें जरूरत होगा हम उसे आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। ये होता है इमरजेंसी फंड। अब हम बात करेंगे कि ये इमरजेंसी फंड हमें कितना जमा करना चाहिए और हम इस इमरजेंसी फंड को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज कि मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, तो आपको इमरजेंसी फंड रखना होगा कम से कम आपकी सैलरी का 6 महीने का जो सैलरी होता है। जैसे कि 50,000 अगर आपकी तनख्वाह है तो 6 महीने में आपके पास होगा 3 लाख रुपए, तो आपको 3 लाख का इमरजेंसी फंड बना के रखना है। ये इमरजेंसी फंड आपके आपातकाल स्थिति में काम आएगा। दोस्तों, बहुत लोग प्लानिंग करते हैं, जैसे कुछ लोगों को होता है कि हमें बच्चों का एजुकेशन लेना है, तो किसी को नया घर खरीदना है, किसी को बच्चे की शादी करना है, तो किसी को अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। ये सारा बात सही है, ये तो एक गोल हुआ और इसके लिए आप लगातार बचत भी कर रहे हैं या उस बचत को पैसे को निवेश कर रहे हैं ताकि आपका पैसा बढ़े। लेकिन यहां बात हो रही है इमरजेंसी फंड की। तो इमरजेंसी फंड आपको, जैसे 50,000 का मैंने बताया कि 3 लाख रुपए आपको जमा करके रखने हैं। अब हम यहां बात करेंगे कि हम ये 50,000 कमाते हैं तो हम 3 लाख का इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको सबसे इजी उपाय बताऊंगी कि आप अपना एक आरडी खुलवा लें। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है आपका बैंक में, ये सबसे इजी वे है और सबसे सेफ है। इसमें करना यह है कि मान लीजिए जब आपकी सैलरी आती है तो आपको स्टार्टिंग में ही 5,000 रुपए की आरडी निकाल देनी है। वो अपने आप बैंक डिडक्ट कर लेगा, आपको हर महीने बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बैंक से ये फैसिलिटी ले लीजिए और अब आपके पास बच गए 45,000 रुपए। अब उस 45,000 में आपको घर का खर्च करना है, आपको अपना जो बचत है उसके लिए रखना है
अब सवाल आता है कि इस इमरजेंसी फंड को हम कैसे इकट्ठा करें। तो दोस्तों मैं आपसे एक बिल्कुल सरल उपाय बताऊंगी। आपको करना यह है कि मान लीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, तो आपको आपातकालीन स्थिति के लिए 5,000 रुपए की आरडी बना लेनी है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट आरडी के बारे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बैंक का सबसे सुरक्षित स्कीम होता है। इसमें ऐसा होता है कि देखिए एक साथ तो हमारे पास 3 लाख रुपए इकट्ठे होंगे नहीं, तो हमें उसे इकट्ठा करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही पैसा बचाएंगे। और अगर हम 5,000 रुपए अपनी तनख्वाह से निकाल लेते हैं तो अब हमारे पास बचते हैं 45,000 रुपए। और अब हमको इस 45,000 में घर का खर्च भी चलाना है, अपने वांट्स के लिए भी रखना है, और आपको सेविंग भी उसी 45,000 में करना है। मतलब आपको ये सोचना है कि आपकी तनख्वाह 45,000 ही है। अगर हम ये चीज सोच के रहते हैं कि हमारे पास मतलब 50,000 रुपए हैं हमारे, तो हमें कुछ ज्यादा लगता है। लेकिन पहले ही अगर हम उसमें से पैसे डिडक्ट कर लेंगे और ये बैंक से फैसिलिटी हम अवेलेबल करा सकते हैं। दोस्तों मैंने अक्सर आप लोग कहा है कि अपना सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये दो अलग रखिए। सैलरी अकाउंट में जैसे पैसा आता है वो बैंक आसानी से उसमें से 5,000 रुपए डिडक्ट करके आपके सेविंग अकाउंट में जमा करने लगेगा। इसके साथ ये होगा कि आरडी जो होता है वो मिनिमम 6 महीने या फिर 12 महीने के बनते हैं, और उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो भी हमें मतलब कि 4 से 5% का मिल ही जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है आरडी की। आरडी सबसे सुरक्षित स्कीम है, और दोस्तों इसमें हम एक साथ जो मतलब ज्यादा पैसे तो इकट्ठे कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके एक एक पैसा जोड़ के हम अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। और ऐसे अगर 5,000 रुपए हम पर मंथ जमा करें तो दोस्तों 6 साल में हमारे पास 3 लाख रुपए हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपको ये 6 साल बहुत लंबा पीरियड लगता होगा, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे, देखिए दोस्तों हम यहाँ पे ज्यादा अगर पैसे कट करने लगते हैं तो हमारे घर का खर्च नहीं चल पाता। इसलिए मैंने 5,000 कहा, और 5,000 से आपको अनुमान लगा लेना है। यहाँ पे कहना ये है कि किसी की सैलरी तो 40,000 भी होगी, किसी की सैलरी जो है वो 20,000 भी होगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको करना। जैसे यहाँ पे 50,000 का मैंने 10% ले लिया, 5,000 रुपए, उसी तरह आपको 20,000 का 10% 2,000, इतना आपको रेकरिंग डिपॉजिट में रखना है और उसे भूल जाना है, क्योंकि ये आपके बचत से अलग चीज है। तो दोस्तों ऐसे करके हम इमरजेंसी फंड बनाएंगे। बहुत सारी मेरी बहनों का कमेंट आ रहा था, इंस्टा में भी उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि हम इमरजेंसी फंड को कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको सबसे इजी वे बताया है कि जितनी आपकी तनख्वाह होगी उसका 10% का आप रेकरिंग रखिए, और रेकरिंग करके आप उसे मतलब जितना भी आपको मान लीजिए आपकी 20,000 तनख्वाह है ना, तो आप उसे 6 महीने का आपका 20,000 कितना बनता है, 1,20,000। तो आपको इतना इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की कि आपको इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, और होपफुली यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है, या फिर आप मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाना पसंद करेंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।